क्या कारण है कि रिश्तों में बहस हो? आपने कोई भी ऐसा कपल्स देखा जिनके बीच में बहस नहीं हुई है? सबके बीच होती है। जैसे कोई किसी से सेटिस्फाइड नहीं है या किसी की बात से कोई सहमत नहीं है, ठीक है, तो ये जो होती है एक मतलब क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है। जो आर्गुमेंट होता है ना, बहस होता है, ये हमेशा क्या है, बातचीत के रूप में स्टार्ट होता है, लेकिन आगे चल के वो विवाद हो जाता है। मतलब वो जो आर्गुमेंट है वो विवादों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं ना, जैसे जैसे बोलते हैं कि कुछ भी चीज है तो किसी को ब्लेम कर देंगे। आप अगर ब्लेम करते हैं बहसबाजी में, आप एक दूसरे को करो, परिवार को और किसी को शामिल मत करो। हाँ, किसी से भी असहमत होना किसी की बात को, वो आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ना, आप हमेशा हमेशा, मैंने जो माना है और जो मैंने देखा है अपने लाइफ में और जो मैंने अनुभव किया है, अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, अपने लोगों से प्यार करते हैं ना, तो आप हमेशा सामने वाले को करेक्ट नहीं करेंगे या सामने वाले को गलत साबित नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, बहस आर्गुमेंट में जो होता है ना, एक दूसरे से डिस्कशन, वो बहसबाजी में बदलता इसीलिए है क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है कि हमारा पार्टनर जो है वो गलत है, हम ये गलत साबित करते हैं या गलत बताने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके रिश्तों को खराब करता है। कभी भी आपका आपका पार्टनर गलत नहीं होता है, आपको उसको समझने का नजरिया है वो गलत होता है। आप उसको जिस हिसाब से देखते हो, कोई घटना से वो आपका पार्टनर गलत नहीं हो गया, उसने बहसबाजी की, कुछ बोली, कुछ किया, ठीक है, लेकिन वो गलत हो गया ऐसा नहीं, क्योंकि आप उसका एंगल समझो कि किस वजह से वो चीजें बोल रहा है। तो आर्गुमेंट जब भी होगा ना, तो यही होगा, दोनों अपने आप को करेक्ट साबित करना चाहेंगे। वो हस्बैंड बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, तू जो बोल रही हो बराबर नहीं, मुझे पसंद नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा। और वाइफ बोलेगी नहीं नहीं, जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है, मेरे को, मैं आपसे परेशान रहती हूँ। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हम खुद जो है अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं कि जो मैंने बोला, जो मैंने किया वो सही था। जबकि आपका पार्टनर आपको तभी टोकेगा जब आप कुछ गलत करोगे या उसको कुछ लगेगा कि नहीं यार ये बराबर नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से बराबर है, मानता हूं, यू आर राइट, आप परफेक्ट हो, उस चीज को आप कर रहे हो, आप सही हो, लेकिन आपका पार्टनर अगर पसंद नहीं कर रहा ना, तो आप सही रह के भी सही नहीं। तो आपको उसको बदलने की जरूरत है या उसको समझने की जरूरत है कि किस वजह से ये ऐसा कर रहा है। ये बंदा मेरे को टोक रहा है, बोल रहा है, स्टॉप कर रहा है, कर रहा है, किस वजह से कर रहा है? क्या क्या कारण क्या है? क्या मेरा वो दुश्मन है क्या? नहीं, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा लाइफ पार्टनर है, तो वो मेरा दोस्त है। लेकिन मेरा दोस्त मेरे को क्यों रोक रहा है? मेरा दोस्त इसलिए मुझे रोक रहा है क्योंकि वो मेरा भला चाहता है। हाँ, उसकी भलाई सोचने का तरीका अलग हो सकता है, वो गलत भी सोच सकता है, ऐसा भी नहीं कि वो जो सोच रहा है वो गलत सोच रहा है, लेकिन वो आपका नुकसान चाहता है ऐसा नहीं। कभी किसी ने, अभी कल कुछ एक हमारे कम्युनिटी में किसी का हुआ था, आर्गुमेंट हुआ, तो मैंने ये बोला कि हम एक दूसरे को, अपने आप को सही साबित नहीं करना है कि मैं सही था, मैंने सही किया, ठीक है। लेडीज ने बोला कि हाँ मैंने तो ऐसा सही बोला, मेरा तो इंटेंशन ये था। आपका इंटेंशन क्या, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सामने वाला क्या समझता है वो इंपॉर्टेंट है। आपके बोलने का मतलब सामने वाला क्या समझ रहा है, वो समझ पा रहा है क्या, नहीं समझ पा रहा है, तो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। आप जो बोलना चाहते हो और जो सामने वाला समझता है उसमें फर्क है। आप उसको वही बोलिए जो वो समझ पाए, सिंपल लैंग्वेज में बोलिए, जो भी बोलना है घुमा के मत बोलिए। लेडीज लोग घुमा के बोलते हैं, शांति से सीधे बोलिए, उसको घुमा के बोलने की जरूरत नहीं है आपको। आपके हस्बैंड को इतना नहीं समझता है, वो इमोशनल इतना नहीं है, आपको समझ में नहीं आता मैं क्यों नाराज हूँ, अरे भाई उसको क्या कैमरा फिट है क्या उसके इसमें, उसको पता चलेगा कि उसको। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाला जो पार्टनर मेरा है ये ऐसी बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये ना कि मैं उसके ऊपर गुस्सा हो जाऊं, तो उसको समझ, बहस इधर से ही चालू हो। बहस चालू करने का देखो, एक दो लाइन तीन लाइन हुआ, इसके बाद जैसे ही बहस चालू होती है ना, तो उसमें से एक पार्टनर को शांत करना चाहिए, सुनना चाहिए, भले उसका गलती नहीं है, तो एक पार्टनर को सीधा शांति से सुनना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरी वाइफ बहस कर रही है, चिल्ला, अच्छा ठीक है, बोल बोल, ओके ओके ओके। जितना उसके अंदर बैठा है, जो भी उसके बारे में सोचे, वो उसकी अंदर की बातें निकल जाएगी। जैसे उसके अंदर की बातें निकल जाएगी, जो बोलते हैं ना गुब्बारा में से हवा निकल गया, फिर वो कूल हो जाएगी, फिर बोला अरे, और बाद में खुद ही एक्सेप्ट करेगा सामने वाला कि हाँ मैं गलत हूं। लेकिन उस समय अगर आपने उस बात को, विवाद को बढ़ाया, ये 6 कारण है।
बहस के ये 6 कारण। किसी छोटी सी बात को लेकर गर्मा गर्म बहस हो जाती है, छोटी सी बात, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अब टीवी बंद करना या चालू करना कोई बड़ी बात है क्या? छोटी सी बात है, बट टीवी बंद करने के लिए बहस हो रही है। धनिया डाला कि नहीं भाजी में, उसके लिए बहस हो रही है। अभी ये सब चीजें, मतलब सोचो आप बहस का क्या ये तरीका, छोटी बातों को लेके बहस चालू हो जाती है। आपकी एक ही बात पर बार बार लड़ाई होती है। कोई भी चीज आपका पार्टनर बार बार आपको समझा रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा, मुझे टाइम चाहिए, मुझे आपसे बात करना है, आप टाइम ही नहीं देते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप टाइम नहीं दे रहे, आपको देना पड़ेगा आपके परिवार को टाइम। अगर आपको लगता है कि आप अपने आप में बिजी, अपने मोबाइल में, मोबाइल को कम टाइम दीजिए। अपने बाकी चीजों को थोड़ा 1 घंटा का टाइम अपने पार्टनर के साथ रोज बिताइए, आधा 1 घंटा एटलीस्ट, नहीं तो आप 2 घंटा 4 घंटा कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं शाम को अगर टाइम मिलता है तो हफ्ते में 2 दिन साथ गार्डन में घूमने जाओ, कोई भी गार्डन में घूमने जाओ, तो साथ में तो रहोगे। मोबाइल अंदर रख लो और बातचीत करो। ये नहीं कि साथ में है बैठे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं होगा। क्वालिटी टाइम मतलब सुनो, सामने वाले को सुनो। अगर आप दोनों में से एक कोई सुनेगा ना, आपका रिश्ता बहुत अच्छा है। लेकिन आर्गुमेंट होंगे अगर आप दोनों डिस्कशन में हमेशा एक दूसरे को नीचा गिराने की, एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, नहीं करें, ठीक है। बस इतने ज्यादा होता है कि आपके कभी कभी तो इतना तकलीफ होता है कि आदमी चिल्लाना चालू कर, मतलब बोलते हैं ना, दर्द होने लगता है और चीखना चिल्लाना चालू होता है बहस। एक व्यक्ति शांत होता है तो दूसरा पीछे हट जाता है और आप बहुत गंभीर रहते हो। इसके बाद क्या हो जाता है, जब बहस खत्म होती है, बहस को जो प्रकार उसमें फेंक देगा, बहस किया और सामने वाला एकदम, अब तो इससे बात ही नहीं करना, ये एकदम बेकार है, इससे बात करेंगे तो ये नहीं करना। ये 6 टाइप है बहस के। अब इसका आपके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखिए। ये पिक्चर से आप देख सकते हैं कि बॉडी पे क्या दिख रहा है आपको, सब लोग क्या क्या हो रहा है, स्ट्रेस का है, ठीक है। आपका जो वॉइस है वो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ब्रीदिंग जो होती है आपकी, चेस्ट से बहुत तेज आपका सांस आने जाने लगता है। अगर आप बहस करोगे तो आपकी जो देखा होगा आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है ये हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाती है। आपका इम्यून सिस्टम जो है ना, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। और आप फील रस, ये चीजें, मतलब आपको बहुत सारी चीजें, अगर आप बहस ज्यादा करते हो ना, बार 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 बहस करते हो, तो बहस जो है वो खुले में लोग के बीच और मन के अंदर दोनों में जगह होते हैं। बहस हमारे मस्तिष्क और शरीर में प्राचीन लड़ाई या उड़ान तंत्र को सक्रिय करती है। इसमें से थोड़ा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन झगड़े का नियमित आहार आपके दीर्घकालीन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। मतलब अगर आप डेली कर रहे हो, डेली कभी होता है महीने में 1 आध बार तो ठीक है, कभी कभी लड़ाइयाँ ठीक है, लेकिन रोज 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 करना ये आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपको इससे बचना है। इसके परिणाम क्या होते हैं? पहली बात है कि जब बहस हो जाएगी तो आप अपने आप को अपमानित महसूस करेंगे। पहला बात तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप इमोशनल जो है ना, आप इमोशनली जो है वीक होते जाएंगे। अगर आप ज्यादा आर्गुमेंट कर रहे हैं तो आपके जो इमोशंस है ना, वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपके इमोशंस इतने, मतलब फटाक से अपने आपा खो सकते हैं, ठीक है। और बहस होने से प्रॉब्लम क्या होता है, बहस होता है तो करंट सिचुएशन में बहस नहीं होता है, बहस होगा उसके बाद आदमी ना 20 साल पहले चला जाएगा, 10 साल पहले चला जाएगा। तूने तभी भी वैसा ही किया था, देखा, तेरे वजह से ये सब हुआ, तूने, तेरा तो ऐसा ही ये है। मतलब वो बहस हो रहा है एक करंट मुद्दे पे, टीवी बंद करना है, धनिया नहीं डाला है, लेकिन वो 15 साल पहले तुम्हारी माँ ने क्या बोला, तुम्हारे बाप ने क्या बोला, वो सब आ जाएगा। आर्गुमेंट ये सबसे नुकसानदायक इसीलिए होता है कि आर्गुमेंट में पुरानी बातें आने चालू होती है और लड़ाई बढ़ती जाती है। दूसरा बात है कि उसमें नफरत फैलती है, मतलब पार्टनर के साथ जो अगर आप करते हैं तो ये सबसे बड़ा देगा कि एक दूसरे के प्रति नफरत और मतलब ना स्ट्रगल महसूस करते हो कि ये लाइफ यार बहुत मेरी बेकार है यार, तुमने तो परेशान होगा, मतलब आपको चीजें ऐसी मतलब आप होपलेस होने लगते हैं, बहुत मतलब लगता है ना कि लाइफ बहुत नीरस हो गई है आपकी जिंदगी। ये जो चीजें ना, इसलिए इसके परिणाम बहुत घातक है। इसके जितने परिणाम है ना, ये सब आपका नुकसान करता है। अब इसमें सबसे बड़ी कि अगर क्या क्या कारण है इसके, जैसे अभी बोलते हैं ना कि अगर आप अपने पार्टनर की तरफ ध्यान ही नहीं देते हो, आप अपने काम में बिजी हो और उससे कुछ बिल्कुल ध्यान नहीं, आपका स्नेह और ध्यान अगर कम है तो आपकी आर्गुमेंट होने वाली। आपकी फिजिकल इंटीमेसी भी अगर कम है ना तो भी आपकी लड़ाई होने वाली। बहुत लोग को लगता है कि अरे अभी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल इंटीमेसी का मतलब समझिए कि क्या है। आपको अपने पार्टनर के पास जाके आपने उसकी बॉडी को टच भी किया, उसको खाली गले लगा लिया या उसको अपने
हाथ से हाथ मिला लिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कभी कभी लोग क्या करते हैं मालूम है बहस होने का कारण ये हो जाता है कि अपने पुराने पार्टनर के बारे में कोई बात करने लगता है कि अरे मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, वो बहुत अच्छी थी, या जब मैं पढ़ाई कर रहा था देखो मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी बहुत केयर करती है। तो वो कंपेयर करना चालू करते हैं, मतलब उसमें जो ईर्ष्या और बेवफाई वाला भावना, वो लेडी सोचती है अरे मैं इसकी बीवी हूँ और मेरे को ऐसा बोल रहा है, मैं सही नहीं वो सही है। या कभी कभी लेडीज लोग बोलते हैं कि जो मेरे जो फ्रेंड्स थे या मेरा घर के मेरे भाई और वो लोग मेरी बहुत केयर करते थे, तो वो सब भी रीजन आता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे लेडी है वो दिन भर काम में बिजी है, वो टाइम ही नहीं दे पा रही है हस्बैंड को, वो भी नुकसानदायक, काम और जिम्मेदारियां, या आप बहुत बिजी हो अपने काम में, वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और बहुत लोग कंट्रोल रखना चाहते हैं अपने पार्टनर के ऊपर, क्या है, हाँ मैं जो बोलूं वही हो, ये बहुत गलत चीज है। अपना प्रभुत्व जमा के या अपना नियंत्रण रख के आप अपने पार्टनर को कि मैं ही सही हूँ दूसरा गलत है, तो ये भी इसका कारण, ये नहीं होना चाहिए। और बहुत बार हम लड़ाइयाँ करते हैं, आर्गुमेंट होती है, जेंट्स बोलेगा कि चलो हम ये काम कर लेते हैं, लेडीज बोले कि नहीं नहीं पैसा रखो बचा के रखो। अब इस फ्यूचर के बारे में जो बातें होती है ना, और पैसे के ऊपर बहुत सबसे ज्यादा बहस जो होती है, इसका कारण यही होता है कि ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये 6 मुख्य कारण है बहस होने, आप इनसे बचिए। ठीक है, ये कारण आप लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ पाते इसमें 6, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण, मैंने बहुत, हम लोग अजय भाई और हमने बहुत मेहनत करके ये सब चीजों को बनाया है, इसमें अजय भाई का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम एक एक चीज को समझेंगे, जो मैंने 6 कारण बताया, 6 कारण का क्या महत्व है, क्या है। देखो जैसे जैसे समय बीतता है ना, पार्टनर एक दूसरे को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जैसे होता है ना, फिर हम सोचते हैं चल ना, ये अभी मेरी वाइफ ही ना, अभी तो कुछ नहीं करेगी, या तो मेरा हस्बैंड ही ना, अभी क्या है, अब तो ये कहीं नहीं जा सकता। यही सबसे बड़ा कारण है। तो आर्गुमेंट इसी वजह से होता है, आपको हल्के में नहीं लेना अपने रिश्तों में, हर से वो चीज को देख लो आप पिक्चर्स क्या बता रही। ठीक है, हो सकता है कि एक साथी दोस्तों के साथ अधिक समय बिताता है और दूसरे की तुलना मुझसे अकेले अधिक समय की आवश्यकता हो सकता है कि यह आपको पागल कर देगी, जब आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो आपका साथी उसके फोन पर स्क्रॉल करते रहता है, आप बात कर रहे हो हस्बैंड से, हस्बैंड अपना मोबाइल देख रहे हैं, ये भी गलत चीज है। तो ये सभी छोटी छोटी दलीलें तब होती है जब एक पति या पत्नी को लगता है कि उसे पर्याप्त ध्यान और स्नेह नहीं मिलता है। जब आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं या उससे आप प्यार नहीं करते हैं, सबसे बड़ा जड़ क्या है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये महसूस आपके पार्टनर को नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपके पार्टनर के साथ आपका प्यार बना रहे, आप उसके ऊपर ध्यान रखें, उसको समय दें, 24 घंटे में से कुछ न कुछ तो समय जरूर दें। ठीक है, साल में एक बार थोड़ा कहीं घूमने जाएं, और हफ्ते में नहीं हो सकता है तो महीने 2 महीने में एक बार कभी और नॉर्मल छोटा मोटा गार्डन में जाएं, या कहीं कभी एक ऐसा समय निकालें कि आप बच्चों बाकी किसी के साथ नहीं, खाली आप पति पत्नी दोनों साथ में रहें और शांति से दोनों में से एक एक सुने। ज्यादातर जेंट्स लोग को मैं सलाह देता हूँ कि चुपचाप सुनने का, वाइफ को बोलने देने का, क्योंकि क्या प्रॉब्लम क्या हो गया है, देखो अभी बताता हूँ उसके पीछे रीजन क्या है। पहले क्या जमाने में क्या था कि लोग कंबाइंड फैमिली में रहते थे, बहुत सारे परिवार के लोग हैं, तो लेडीज जो अपना काम करके डिस्कशन कर लेती थी अपने सास से, अपने ननद से, अपने जेठानी से, देवरानी से, इससे उससे, तो उनका टाइम जो था बहस बात करने का, उनके साथ बात, क्योंकि लेडीज को बात करना अच्छा लगता है, वो बात करके अपना समय निकाल के तो उधर, तो हस्बैंड के पास लिमिटेड रहता था बोलने को। अब कोई है ही नहीं घर में, पता चला हस्बैंड वाइफ ये, बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान दे, तो बात तो किससे करे, वाइफ मिलेगा पति, अब पति नहीं मिलता है तो झगड़ा चालू होता है। अगर पति सुन ले आधा 1 घंटा ना तो चीजें नहीं होगी, लेकिन पति सुनता नहीं क्योंकि उसको आदत नहीं, उसको ये आदत डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी माहौल चेंज हो गया। अब हमारा कंबाइंड फैमिली नहीं है, बड़ा ज्वाइंट फैमिली नहीं, अब हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो आपको अपने आवश्यकताओं के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि लेडीज का नेचर है, वो डिस्कस करेगी और वो चाहती है, अगर हस्बैंड बाहर जाता है जो अपने सोचती कब आए मैं इसको बताऊं, उसके दिल में वो चलती रहती, बात चलती रहती। आपको कुछ करना नहीं, आपको शांति से सुन लेना है, उस पर राय भी नहीं देनी कि गलत बोल रही सही दे रही, नहीं बोलने का, हाँ हाँ ओके गुड 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 करेक्ट। खाली जेंट्स को बता रहा हूँ, अगर बहस नहीं चाहते हो ओके गुड, ओके ओके वेरी गुड, बोले कि मैंने ऐसा था इसको ऐसा कर दिया, अरे वाह वेरी गुड, उसमें बहस नहीं करने का। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना
कि प्रॉब्लम तब चालू होगी जब आप बहस करना चालू कर दो। बहस नहीं करना, खाली सुनना है, चुपचाप सुन के शांत रहना। क्या करना है? शांत रहना। तो ये अगर आप कर सकते हो तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते, दूसरा लेडीज लोग को बोलता हूँ, आजकल क्या हुआ है कि जेंट्स के ऊपर काम का इतना स्ट्रेस आ गया या अपने बॉस से इतना वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपने बॉस को ही बहुत सारी चीज बता नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आप उसको करेंगी, अरे आपको ये नहीं है वो नहीं, और आया जैसे हस्बैंड उसको चालू हो गया बताना। आपको बताने का समय देखना है, कब बताना। आए तो पहला शांति से उनको पूछो कैसा रहा दिन, क्या रहा, ठीक है, कुछ उनको नाश्ता पानी दो, कुछ करो, जो भी हो सकता है, जो भी आपका है। लेकिन उनको जब बताना है ना कोई बात, तो सैंडविच अप्रोच में बताओ आप लेडीज को। पहले बताओ कि अरे ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, सब बताओ। फिर बोलो एक प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा ऐसा मेरे को लग रहा है, तो वो बात बताओ। फिर लास्ट में बोलो कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है। तो आप जब सैंडविच अप्रोच से कोई चीजें बताओगे तो बहस नहीं, आर्गुमेंट को नहीं जाएगा। हम मोस्टली क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं लेडीज लोग जैसे पति घर पे आए तो उसको सब बताना चालू कर देते हैं। या कभी कभी मैंने देखा हस्बैंड लोग भी आए तो घर पे आते ही वो बॉस से झगड़ा हुआ है या कुछ बोला है, वाइफ के ऊपर चिल्लाना चालू कर, ये करे, ऐसा करो, ऐसा करो। अरे भाई झगड़ा जहाँ का वहां रखो, वो वाइफ के ऊपर नहीं निकालने का। हाँ थोड़ा बहुत निकल रहा है तो वाइफ को अंडरस्टैंड करना है कि ये अगर ऐसा कर रहा है इसका मतलब इसका बॉस से झगड़ा हुआ है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ये तो कुछ तो परेशान है, तो उधर उसको रिप्लाई नहीं करना है। अगर कोई ऐसा करता है तो रिप्लाई नहीं करना, इससे बचना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं दूसरी बात है कि जब तक हमने अप्रिसिएशन का एक टॉपिक लिया था, आपको क्या करना है? अप्रिसिएट करना है अपने पार्टनर को। अगर वो गुस्सा भी कर रहा है, अगर ये कर रहा ना, वाह क्या अच्छी दिख रही हो यार, बढ़िया, वेरी गुड, तो ये बोलती हो ना तो एकदम कैसा हो, कातिल लगती हो, कातिल। सामने वाला हंसने लगेगा। ऐसा कुछ बोलो कि वो गुस्सा कर रहा है और आप मजाक कर रहे हो, अरे तुमको समझ में, मैं सीरियस बोल रही हूँ, मैं सीरियस बोल रही हूँ। हाँ सीरियस में, जब सीरियस बोलती है तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत मजा आता है तुमको देख के। देखो अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आप उसमें बोला क्या पागल जैसे तू चिल्लाते रहती है, ये करती, तेरे को समझता नहीं है, तू मेरी दुश्मन है, तू तो मेरे को ऐसा कर दी। अब आप उसको श्राप देना चालू कर दिए, तेरे तो घरवाली ऐसे, तेरा तो लालन पालन ही ऐसा हुआ है, तू तो ऐसे फालतू खानदान से आई है, चालू हो गया आपका। तो वो क्या करेगी? वो बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। यही लेडीज के भी लागू होता है कि अगर हस्बैंड ऐसा कुछ बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, तो आपको शांत रहो। बोलना क्या बोल रहे हो आप? आपके मुंह से तो जो वर्ड निकलते हैं ना, मेरे लिए अमृत जैसा काम करते हैं। बहुत अच्छा बात करते हैं। आपकी गालियों में मुझे ना प्रेम झलकता है, आपकी गालियां मुझे प्रेम जैसा लगती है, आप मुझे बहुत चाहते हो, इसके लिए आप मुझे गालियां दे रहे हो। बोल के देखो क्या होगा, बहस होगी क्या? लेकिन नहीं, तुमने मुझे गाली ही क्यों दिया? गाली कोई नहीं देता है, गाली किसको देगा? कोई रीजन होगी ना कि किसी पे चिल्लाएगा क्यों? गाली देना इधर मैंने मतलब बड़ा वाली बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा जैसे कोई बेवकूफ हो तुमको समझदारी नहीं है, तो ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं। वो जिससे बहुत लगा होगा उसी को आदमी बोल सकता है, ये तो नहीं बोल सकता जिसको अपना अधिकार समझता है। अधिकार किस पे समझता है? वो अपनी वाइफ के अलावा किसी को अधिकार नहीं समझता, हस्बैंड। आजकल बच्चों को भी जेंट्स लोग नहीं ज्यादा बोलते, खाली अपनी वाइफ पे बोल पाते, तो सब गुस्सा वाइफ पे निकलता है। तो वाइफ को तैयार रहना है इसके कि ये होने वाला है, मेरे पे ये आने वाले है, तो इसको मैं कैसे प्रोटेक्ट करूं। ये होने वाला है, कितना भी आप कर लो वो होने वाला है। आर्गुमेंट से बचने का एक ही तरीका है कि दोनों पार्टनर से दोनों को एक साथ नहीं चिल्लाना है। कोई एक चिल्ला रहा है, दूसरा शांत हो जाना, और कोई एक बार बार चिल्ला रहा है तो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये बार बार क्यों चिल्ला रहा है, बार बार चिल्ला रहा है, बार बार मुझे छेड़ रहा है, बार बार। तो आपका ट्रिगर वो बना लिया है कि आप कुछ बोलोगे तो मैं बोलूंगी तो कुछ बोलोगे, आप बोलो ही मत, कुछ बंद हो जाएगा अपने आप।